हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर थ्रेड्स के अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हैकिंग, क्रैकिंग और फिशिंग के बारे में। ये कौन से ऐसे मैलिशियस अटेम्प्ट्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हैकिंग, क्रैकिंग और फिशिंग में क्या डिफरेंस है, ये पता चलेगा इस वीडियो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैकिंग से। Hacking is the process of stealing your confidential information without your knowledge or permission। जैसे आप नेम सुनते होंगे कि ये वेबसाइट हैक हो गई है, हमारा ऐप हो गया है हैक हो गया, हमारा मोबाइल फोन हैक हो गया है, अकाउंट हैक हो गया है। तो ये क्या होता है, जैसे जो हैकर्स होते हैं वो आपके अकाउंट, कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स को हैक कर लेते हैं। मीन्स वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपकी चीजें चुरा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो हैकिंग क्या होती है? ए प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग। हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टीलिंग। स्टीलिंग मीन्स चुराना। योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको वो चुराते हैं विदाउट योर नॉलेज, बिना आपके जाने हुए वो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में एंटर कर जाएंगे और सूचनाएं चुराते रहेंगे। और परमिशन या बिना परमिशन दिए हुए वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं और हमारी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, चुरा सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हैकिंग। लेकिन जो पर्सन ये करता है, जो आदमी हमारे कंप्यूटर से फाइल्स की ऑनलाइन चोरी करता है, उसको कहते हैं हैकर्स। हैकर आर द पर्सन दैट इन्वॉल्व इन हैकिंग, मीन्स इन्वॉल्व इन स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर्स ऑनर नॉलेज। बिना कंप्यूटर के मालिक के, बिना कंप्यूटर के ऑनर के परमिशन लिए हुए जो पर्सन उसके कंप्यूटर सूचनाएं चुराता है, लेता है, उससे हम क्या कहते हैं, हैकर। ए पर्सन दैट इन्वॉल्व इन हैकिंग इज कॉल्ड हैकर। देखिए, हैकर जो होते हैं वो आगे पढ़ेंगे जब इथिकल हैकिंग में, तो कई उसके टाइप्स, ब्रॉड टाइप्स हैं। अभी हम बता देते हैं कुछ टाइप्स हैकर के। तो हैकर के जो होते हैं वो बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर तो हमारा इथिकल हैकिंग का भी कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें आप हैकिंग, इथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी देखिए, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर, 3 टाइप्स के हैकर्स हैं। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? ऐसे हैकर जो लीगल पर्पस के लिए होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं, गवर्नमेंट की ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए जो हैकर्स नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। इनका उद्देश्य किसी की कंप्यूटर से फाइल को चुराना, डैमेज करना नहीं होता है। इनका उद्देश्य होता है कंप्यूटर के जो भी ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी सुरक्षा करना, उस पर सिक्योरिटी लगाना, ताकि कोई इसको हैक न कर पाए, मिसयूज न कर पाए, चुरा न पाए। तो वो होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन making security system for governments, not involved in illegal purposes। ये हो गया व्हाइट हैट हैकर। फिर होते हैं ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं
जो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, इनका काम होता है किसी की वेबसाइट को हैक करना, डॉक्यूमेंट को चुराना, फाइल्स को चुराना और उसके बदले उसे फिरौती मांगना या फिर उसे खराब करना, उसका मिसयूज करना इंफॉर्मेशन का, वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। तीसरा टाइप का हैकर होता है ग्रे हैट हैकर, जो कि नहीं व्हाइट हैट हैकर भी नहीं होता है और ब्लैक हैट हैकर भी नहीं होता है। मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए भी काम नहीं करता है लेकिन इलीगल पर्पस के लिए भी काम नहीं करता है, किसी की सूचनाएं चुरा के वो बेचता भी नहीं है, उसे धमकाता भी नहीं है। ग्रे हैट हैकर्स वो पर्सनल प्रोग्रामर्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रामर्स, जो किसी सरकार के लिए भी काम नहीं करते हैं और कोई चोरी का भी काम नहीं करते हैं। ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो लोगों के, कंपनीज के वेबसाइट्स को, एप्स को, सिस्टम्स को चेक करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं और देखते हैं कि वो हैकेबल है या नहीं है, उससे डेटा एक्सेस किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो वो उस कंपनी को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट, आपका सिस्टम हैकेबल है, आप इसकी सिक्योरिटी आप हमसे लगा सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो वो उनको बताते हैं, उनको सुझाव देते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। तो इस तरह 3 टाइप्स के हैकर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रैकिंग। देखिए जो हैकर जो होता है वो चोर होते हैं। वो हम चोर क्या होते हैं, रात में आते हैं घर में और हमको बिना जाने हुए वो चोरी करते हैं, चुपके से चोरी करते हैं, कहीं जाग में जाए घर वाले। इन क्रैकर क्या होते हैं, डाकू होते हैं। वो हमारे सामने आते हैं और हमारे सामने आते हैं, घर का सामान उठा ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरह हैकर्स जो होते हैं हैकिंग करते हैं, वो हम नहीं जानते, हमारे बिना परमिशन के वो फाइलें चोरी हो रही होती हैं। लेकिन क्रैकिंग में क्या होता है, हमने सारा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, एंटीवायरस लगाया है, पासवर्ड लगाया है, सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, फायरवॉल लगाया है, ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे, सुरक्षित रहे, चोरी से बचे। उन सबको तोड़ते हुए ये क्रैकर्स आते हैं और हमारे सामने ही, हमारे कंप्यूटर हमारे सामने रखा हुआ है, वो फाइलें ट्रांसफर हो रही है, डिलीट हो रही है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो होती है क्रैकिंग। स्टीलिंग इंफॉर्मेशन की चोरी, ब्रेकिंग सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना, एंड पासवर्ड्स, बाईपासिंग फायरवॉल को बाईपास कर देना, कम्स अंडर क्रैकिंग। तो ये क्रैकिंग की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग जैसा आप सुने होंगे, मछली मारना, वो होता है FISHING। यहाँ पे आप जो सुने लिखा हुआ है वो है PHISHING, लेकिन वर्ग इसका ठीक उसी तरह है। फिशिंग में एक क्या है, अगर आप समझेंगे ठीक मछली मारने की तरह, तो ये आपका फिशिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिशिंग में क्या होता है, एक आदमी जो होता है वो मछली मारता है, उसके पास जाल होता है, वो जाल तालाब में फेंक देता है, या फिर सिंगल मछली के लिए, सिंगल फिशिंग के लिए क्या होता है, एक फिशिंग रॉड होती है और उसमें उसका चारा होता है, वो नीचे पानी में लटका होता है। जो मछलियां लालच में, चारे के लालच में आके उस चारे को खाती हैं, वो मछली फंस जाती है, और जो चारे लालच में नहीं आती वो नहीं फंसती है। तो उसी तरह है ये फिशिंग भी। इसमें भी जो फिशर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो एक टाइप का वेब पेज बनाते हैं, एक टाइप का फार्म बना देते हैं। वो फार्म बिल्कुल जाल की तरह होता है। और मछलियां कौन होती हैं, सारे इंटरनेट यूजर्स, वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपने जाल को, अपने वेब पेज को सेंड कर देंगे। वो एक फेक पेज रहेगा जो दिखने में ओरिजिनल पेज की तरह दिखाई देगा, जैसे फेसबुक का पेज है उसकी तरह डिजाइन बना के मेल से या डिफरेंट तरीकों से उसे सेंड करेंगे, और उसमें मांगेंगे कि सेंड योर ID, पासवर्ड, ये सारी चीजें मांगेंगे, और वो हम ओरिजिनल समझ के टाइप करेंगे, देंगे, लेकिन ये गलत जगह पे चला जाएगा हमारा ID और पासवर्ड, वो हमारे ID पासवर्ड को चुरा सकते हैं। यही नहीं, फिशिंग इज द फ्रॉड अटेम्प्ट। फिशिंग एक धोखा देने वाला एक तरीका है टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जैसे कि ID है, पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड के नंबर से, ATM का नंबर है,
इन सभी चीजों को चुराने के लिए किया जाता है। और डेटा सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स etc। फिशिंग के और भी कई तरीके हैं। एक तो वेब पेज बना के लोगों में सर्कुलेट किया जाता है फेक पेज बना के। दूसरा मेथड फोन कॉल से, कई फोन कॉल्स आते हैं कि हाँ हेलो हम वोडाफोन से बोल रहे हैं या फिर हम किसी कंपनी से बोल रहे हैं, आपकी लॉटरी लग गई है, आपने इतना जीत लिया है, इसको पाने के लिए आप हमारे यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए जिसकी फीस 10,000 रुपये है, या कुछ अपना जो भी अमाउंट बताते हैं। तो लालच में आके लोग उनके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं कई लाख जीतने के चक्कर में, और फिर वो फ्रॉड हो जाता है। इसी तरह दूसरे विन, हम इंटरनेट चला रहे होते हैं, ब्राउज कर रहे होते हैं, तो कई सारे बॉक्सेज आ जाते हैं, 1 रुपए में ये जीते, ये खेलें, फिर लाखों का इनाम पाए। हम खेल खेल में खेलते हैं और वो हमको कहते हैं कि आप जीत गए, आप क्लेम करिए, आपने 1 लाख रुपया जीता, ये गाड़ी जीती है, तो क्लेम करिए। क्लेम करने के लिए वो हमारी सूचनाएं लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको आपके डिटेल्स आप भेजेंगे, आपका जो भी गिफ्ट है, तो वो हमसे सूचनाएं में हमारे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और सारी चीजें वो हम भरवा लेते हैं। इसके बाद आता है कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो हमारा एक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड, सीवीवी और सारी चीजें भी ले लेते हैं। तो हम लालच के चक्कर में पड़ के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं और वो हमारे अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेते हैं। तो ये होती है फिशिंग। तो इन चीजों से बचना चाहिए हमको। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, आधार डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स ऑनलाइन किसी भी आदमी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अपने को खुद किसी कंपनी का, आईएसपी का, किसी वोडाफोन या किसी भी आईएसपी की कंपनी का बताए या बैंक का बताए, उसको अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये फिशर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं जो हमारी सूचनाओं को लेते हैं और उनका मिसयूज करते हैं और हमको फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।